देखिए समाचार दर्शन पर मुद्दे जमीनी हकीकत के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने जुमे की नमाज के बाद किए गए प्रदर्शन में हुई गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी आकाश तोमर से की मुलाकात और बाद में पुलिस लाइन स्थित एसएसपी आकाश तोमर के कार्यालय पर वार्ता करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा कि जिनकी जितनी गलती है उतनी ही सजा मिले। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा गिरफ्तार लोगों के ऊपर NAS की कार्रवाई न की जाने के संबंध में एसएसपी से वार्ता की गई। सपा के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सहारनपुर में हुई, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन जायज नहीं था। अगर प्रदर्शन करना था तो उसका टाइम रखकर प्रदर्शन करते, इसके लिए परमिशन देना जरूरी था और मस्जिदों के बाहर निकलकर प्रदर्शन करना जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर के अमन व विकास को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले में लोगों पर NAS की कार्रवाई व संगीन धाराओं पर रोक लगाई जाए। समाचार दर्शन से फिरोज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सहारनपुर में जुमा को हुई और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हमने कप्तान साहब से निवेदन किया कि गाजरों को चोर को जूती की सज़ा मिलती है, फांसी की नहीं। तो जितना जिसका जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिल जाए। और आपने गिरफ्तारी भी कर ली बहुत सारी और मुकदमे बहुत संगीन धाराओं के अंदर आपने लिखकर जेल भी भेज दिया। एक जो बार बार आ रहा था कि NS से लगाई जाएगी, तो मैंने निवेदन किया कि ये करती जो इस तरह का जो कार्रवाई है उस कार्रवाई से कम न्याय तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सीधी सी मिसाल है कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा, जिसने जितनी खता की है उसको सज़ा मिल जाए। कप्तान साहब ने हमारी बात को सुना और आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियों को हमें भी अपना हाथ ओढ़ना पड़ेगा। हम चाहे उलेमा हों चाहे पॉलिटिकल लोग हों, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हम इस बात का सख्ती के साथ आज हम जाकर के बात भी करेंगे कि जुमा की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर हमें कोई प्रदर्शन करना है तो उसका डेट रख के, टाइम रख के प्रदर्शन करें, लेकिन मस्जिद से निकल करके प्रदर्शन होगा ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और लोग जुमा को अब सोशल मीडिया पे ही आज चल रहा है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और पत्थरवार, ये क्या ड्रामा देश के अंदर शुरू हो गया। अगर कोई दूसरा इस तरह के बात बोल रहा है तो उसको बोलने का मौका कौन लोग दे रहे हैं। हमें इस बात को बहुत सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है तो नमाज का मतलब सिर्फ नमाज है और नमाज के अलावा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह से दुआ करें और बाहर निकल करके अपने घर पे जाएं और काम के ऊपर जाएं। हमने इस जिम्मेदारी को ओढ़ने का काम करेंगे और अपने शहर के अमन को बचाने के लिए अगर हमें जान देनी पड़ेगी, अपनी जान भी देंगे। इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जिम्मेदारी से भाग करके मुंह छुपाऊंगा। मैं जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ को पहले भी कहा है और आगे भी। और इसीलिए प्रशासन से भी मैंने निवेदन किया है कि ये जो NS से है और ये इस तरह का हो रहा है, इसके ऊपर आपको रोक लगानी चाहिए। और ये कार्रवाई जो है NS से की है, जो संगीन धाराओं में मुकदमे हुए हैं, इनके अंदर कहीं गोली नहीं चली कि 307 हो, कहीं किसी के चोट नहीं लगी कि 307 हो, कोई लूट नहीं हुई तो आपने लूट हो। तो इन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को, और DM कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इन सब चीज़ों को देख करके वो करेंगे। कुछ उम्मीदें उनसे और कुछ उम्मीदों को प्रशासन की खरा उतरे तो निश्चित रूप से शहर का अमन बचा रहेगा और सबके लिए ज़रूरी है कि अमन बचे। नेताजी, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो बुलडोज़र चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो। आपने प्रयागराज में मकान ज़मीन दोस्त कर दिया, चलो यहाँ तो छोटा सा छज्जा ही गिराया आपने, यहाँ तो छज्जा ही गिरा है छोटा सा उसका, लेकिन आपने वहाँ तो पूरा मकान ज़मीन दोस्त कर दिया। जावेद पंप का मतलब बोलने के अधिकार के ऊपर पाबंदी, हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं होगी। उनकी कुछ हेट स्पीच देखी गई थी, इसके बाद आप हेट स्पीच देखी गई तो जेल भेजिए। आप हेट स्पीच है तो आप जेल भेजिए, आप जेल भेजो। हेट स्पीच है,
आपके पास ये जो पूरा सिस्टम है सीआरपीसी आईपीसी किस चीज के लिए है? इसी चीज के लिए है ना। आप जेल भेजो, कल को मेरे घर पर भी चल सकता है बुलडोजर, मैं बोल रहा हूँ मेरे घर पर भी चल सकता है, ये नहीं है। और हम लोग डरने वाले नहीं है, कल को चलाना, आज चलाना, कल चला दे, हम डरने वाले नहीं और ना डरूंगा कभी जिंदगी के अंदर। इमरान जी, ये बताएं कि आप जब आप मिले हैं तो मतलब कुल मिलाकर आपका ये एजेंडा ये था कि जिन लोगों को कर्ज में वांछित किया गया, मुकदमे दर्ज, उन पर आने से ना लगे और उनको रियायत मिले। देखिए मेरा सुनिए बात, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, पहले भी मैंने कहा कि अगर आपने खता की है, छोटी खता है तो सजा छोटी हो, बड़ी खता है तो सजा बड़ी हो। गाजरों के चोर को जूती की सजा ही मिलती है ना, कि गाजर चुरा ली, तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे, बच्चे हैं सारे नाबालिग, बस इतनी बात है और क्या है।